हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि एयर सर्किट ब्रेकर के माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर की सेटिंग कैसे की जाती है। हेलो दोस्तों, अभी आपको जो एयर सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहा है यह LNT कंपनी का है, जिसका नॉमिनल करंट IN 1000 एम्पियर है और इसका वर्किंग वोल्टेज 415 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसकी अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी 50 किलो एम्पियर और इसकी सर्विस कैपेसिटी 100% ऑफ ICU है। साथ में विथ स्टैंड कैपेसिटी 50 किलो एम्पियर है फॉर 1 सेकंड और यूटिलाइजेशन कैटेगरी भी है। दोस्तों, अगर आपको ACB की स्पेसिफिकेशन प्लेट की पूरी जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एयर सर्किट ब्रेकर के माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल की सेटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्लास्टिक की प्लेट को खोलना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम अच्छे से समझ सकेंगे और हमको सेटिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों, हर सर्किट ब्रेकर में 4 प्रकार की सेटिंग होती है। पहले नंबर की सेटिंग होती है लॉन्ग टाइम सेटिंग, दूसरे नंबर की होती है शॉर्ट टाइम सेटिंग, तीसरे नंबर की होती है ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग और चौथे नंबर की होती है इंस्टेंटेनियस सेटिंग। अब इन चारों सेटिंग को, लॉन्ग टाइम सेटिंग को साथ में ओवरलोड सेटिंग भी कहा जाता है, जैसे कि इसके सामने ही आपको दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टाइम के सामने ओवरलोड सेटिंग भी बोला जाता है, जैसे कि ओवरलोड ट्रिप होता है हमारा नॉर्मल रिले, वैसे एयर सर्किट ब्रेकर में लॉन्ग टाइम सेटिंग को ओवरलोड सेटिंग कहा जाता है। साथ ही में शॉर्ट टाइम सेटिंग को शॉर्ट सर्किट सेटिंग कहा जाता है, क्योंकि शॉर्ट समय के लिए शॉर्ट सर्किट जो होता है बहुत ही ज़्यादा एम्पियर फ्लो होता है और बहुत ही कम समय में एयर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होना होता है, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट सेटिंग कहा जाता है। तीसरे नंबर पर ग्राउंड फॉल्ट आता है, जिसे ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग कहा जाता है और चौथे नंबर पे आता है इंस्टेंटेनियस। अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पर 2 प्रकार की घड़ी दिखाई दे रही है आपको, एक लाल कलर की घड़ी है और एक नीले कलर की घड़ी है। सबसे पहले हम लाल कलर की घड़ी के बारे में देखेंगे। ये देखिए, आपको सामने लाल कलर की घड़ी के पास में पिकअप दिखाई दे रहा है। पिकअप किसी भी एयर सर्किट ब्रेकर या फिर रिले की वह क्वांटिटी होती है जिस पर रिले को ऑपरेट करना होता है, इसलिए यहाँ पर पिकअप लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है नीली घड़ी के सामने डिले। तो डिले का मतलब क्या होता है कि हमारे एयर सर्किट ब्रेकर को कितना लोड आने पर कितनी देर में ट्रिप होना है, क्योंकि एयर सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिपिंग होती है वह चारों सेटिंगों के लिए अलग अलग होती है, इसलिए इन चारों सेटिंग को अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से सेट किया जाता है। हम चारों सेटिंग को एक ही टाइमिंग पर कभी भी सेट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा जो सिस्टम होगा वह छोटी छोटी फॉल्ट में जरा सा जर्क आने पर भी हमारा पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से ACB की सेटिंग की जाती है कि कुछ हल्का सा जर्क होने पर हमारा पूरा सिस्टम ट्रिप ना हो, हमारा सिस्टम चलता रहे। आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पर 4 प्रकार की सेटिंग दी हुई है, लेकिन जो नीले कलर की घड़ी है वह केवल 3 ही में है, इंस्टेंटेनियस में नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम के बारे में। अब जैसे लॉन्ग टाइम की अगर आपको सेटिंग करना हो तो सेटिंग कैसे करनी होगी, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लॉन्ग टाइम और यहाँ पे एरो 1 पर बना हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का IN जो है वह 1000 एम्पियर है, मतलब कि IN यहाँ पे भी लिखा हुआ है गुणित IN, मतलब कि हमारा सर्किट ब्रेकर अभी 1 पे सेट है तो 1000 एम्पियर आने पर हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस एरो को 1 की जगह यहाँ पे 0.8 पे कर देते हैं, एरो का नॉब जो है इस साइड कर देते हैं, तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है तो 1000 एम्पियर का, लेकिन हमारा एरो यहाँ पर सेट कर देने के कारण हमारा सर्किट ब्रेकर 800 एम्पियर आने पर ट्रिप हो जाएगा। अब हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप तो हो जाएगा, लेकिन ट्रिप हो जाएगा तो कितनी देर में ट्रिप होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही 800 एम्पियर आया हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो यह सही नहीं होगा। इसलिए उसे हम कुछ टाइमिंग देते हैं कि इतने सेकंड होने पर या फिर इतने सेकंड तक अगर लोड चलता रहेगा तभी हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। तो यह उसकी टाइमिंग की सेटिंग होती है। यह हो गई लोड की सेटिंग और यह होती है हमारी टाइम की सेटिंग। अब टाइम की सेटिंग में क्या होगा, जैसे हमने इसको 2 पर सेट किया हुआ है, ठीक है। अब जिसको 2 पर सेट किया हुआ है मतलब कि आपका अगर एयर सर्किट ब्रेकर पर आपने जितने भी इसको सेट कर रखा है, जैसे अभी यह 1 पे सेटिंग है मतलब 1000, तो हमारा 1000 एम्पियर अगर 2 सेकंड से ज़्यादा होगा तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अगर 2 सेकंड से पहले ही हमारा लोड 1000 एम्पियर से कम हो जाएगा तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा और हमारा सिस्टम चलता रहेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि ओवरलोड का, शॉर्ट सर्किट का, ग्राउंड फॉल्ट का, ताकि अगर यह किसी भी फॉल्ट से ट्रिप होता है तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह ओवरलोड से ट्रिप हुआ है, शॉर्ट सर्किट से ट्रिप हुआ है, ग्राउंड फॉल्ट से ट्रिप हुआ है, फिर इंस्टेंटेनियस से ट्रिप हुआ है। तो हमने लॉन्ग टाइम की देख ली सेटिंग की, लॉन्ग टाइम की सेटिंग कैसे की जाती है, लोड की और टाइम के बारे में। अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइम की। अब शॉर्ट टाइम की देखिए, अब आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट सर्किट होने पर हमारे एयर सर्किट ब्रेकर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, हमारी लाइनों में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा एम्पियर की सेटिंग की जाती है। जैसे शॉर्ट टाइम की सेटिंग की जाए, इसका जो पिकअप वैल्यू है कितनी है, इसके 6 पे दिया हुआ है और इंटू IN लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर है 1000 एम्पियर इसका नॉमिनल करंट है और हमने इसको 1 पे सेट किया हुआ है, मतलब कि 1000 एम्पियर पर एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा नॉर्मल ओवरलोड की कंडीशन में। लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का 6000 एम्पियर होगा, 6000 एम्पियर होने पर हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होगा।
तो जैसे ही 6000 एम्पियर हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का होगा, हमारे एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब ये बात हो गई एम्पियर की। अब लोड की, अब हमको बात करना है टाइमिंग की, कितने समय में ट्रिप होगा। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है 400। अब ये 400 जो है यह सेकंड में नहीं है, यह मिली सेकंड में होगा। ठीक है, अब मिली सेकंड लिखा हुआ है तो 400 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड का भी 400वां हिस्सा, तो 400 मिली सेकंड में यह ट्रिप होगा। अब इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2 ऑप्शन है, एक I2T ऑन लिखा हुआ है और एक I2T ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो I2T अगर ऑन केस में और ऑफ केस में क्या होता है, ऑफ केस में हमारा सर्किट ब्रेकर केवल अलार्म दिखाएगा, ट्रिप नहीं होगा। और अगर ऑन केस है तो ऑन केस में जैसे ही शॉर्ट सर्किट आएगा हमारा एयर सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट ट्रिप के साथ में ऐसे भी ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पर आप इंडिकेशन आ जाएगा कि हमारा सर्किट ब्रेकर में कुछ जर्क आया था या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके कारण हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया। ठीक है, तो ये दूसरी सेटिंग आपको समझ में आ चुकी है। अब तीसरी सेटिंग में आते हैं ग्राउंड फॉल्ट। तो अब हम ग्राउंड फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड फॉल्ट की लाल घड़ी के पास में आपको पिकअप दिखाई दे रहा है, इसकी पिकअप वैल्यू कितनी है 0.3। इसका मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में ग्राउंड फॉल्ट 300 एम्पियर आता है, 300 एम्पियर कैसे आया, इसमें इंटू आयन दिखा हुआ है। आयन कितना है हमारे सर्किट ब्रेकर का 1000 एम्पियर, और 1000 एम्पियर इंटू 0.3 करेंगे तो आपका आएगा 300 एम्पियर। तो अगर हमारे सिस्टम में ग्राउंड में 300 एम्पियर फ्लो होता है तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि पास में नीली घड़ी कि कितने समय में ट्रिप होगा, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, या सेकंड पे है और 0.1 है। मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में 300 एम्पियर 0.1 सेकंड मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक फ्लो होता है तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और अगर उससे कम समय के लिए फ्लो होगा तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा और हमारा सिस्टम चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जैसे अभी देखिए इसमें भी वही वाला सिस्टम है, I2T ऑन और I2T ऑफ। इसका मतलब ये कि अगर आपका इस घड़ी की इस तरफ आप इसको नॉब को रखेंगे तो आपका केवल अलार्म देगा, और इस तरफ रखेंगे तो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिप हो जाएगा बिना इंडिकेशन दिए। साथ में इंडिकेशन ट्रिपिंग का इंडिकेशन देगा और ट्रिप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग की जाती है। अब देखिए मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस में घड़ी क्यों नहीं दी हुई है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस में केवल पिकअप वैल्यू है, इसमें टाइमिंग की कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो इंस्टेंटेनियस फॉल्ट होती है यह बहुत ही ज़बरदस्त फॉल्ट होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट आने पर हमारा सर्किट ब्रेकर डैमेज भी हो सकता है, या फिर हमारे सिस्टम में जो भी लोड लगा है आगे वह भी ख़राब हो सकता है। इस कारण इंस्टेंटेनियस में कोई टाइम डिले नहीं दिया जाता, केवल हमको पिकअप वैल्यू ही दी जाती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंस्टेंटेनियस में पिकअप वैल्यू कितनी है आपकी 8 पे सेट है, 8 से भी कुछ ज़्यादा पर है। मतलब कि जैसे ही हमारे एयर सर्किट ब्रेकर में हमारी लाइन में 8000 एम्पियर फ्लो होगा तो बिना किसी देरी करे, बिना कुछ भी मिली सेकंड देरी किए हमारा एयर सर्किट ब्रेकर उस फॉल्ट के कारण सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा और हमारे सर्किट ब्रेकर और सिस्टम को डैमेज होने से बचा लेगा। तो इस प्रकार यह चारों सेटिंग की जाती है। इस चारों सेटिंग में हमको लोड और टाइमिंग के हिसाब से सेट करना होता है, और हमारा जितना भी सिस्टम का लोड है पहले आपको यह देखना होगा कि आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको एयर सर्किट ब्रेकर को इस टाइमिंग पे सेट किया जाता है। और अभी जो यह टाइमिंग दी हुई है यह सब स्टैंडर्ड टाइमिंग सेट है। अगर आपको इस हिसाब से अगर आपको ब्रेकर में टाइमिंग सेट करना है तो इस हिसाब से आपके एयर सर्किट ब्रेकर में आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो डाउट भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं और भी ऐसी वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।